हाँ, आज मेरे हाथों में सौभाग्य से श्रीमद् भगवद गीता है। नमस्कार, मैं प्रेम दुबे शास्त्री आप सबों की सेवा में मैं देखूंगा श्रीमद् भगवद गीता को। जिसे कहा जाता है कि गंगा स्नान से भी बड़ा श्रीमद् भगवद गीता का श्लोकों का स्नान है। तो मैं घर बैठे आप सबों की मैं ये कम से कम पुण्य कर सकूँ कि भाई आप सबों के सामने गंगा स्नान से भी उच्चतम स्नान करवा सकूँ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। तो कहते हैं कि जैसे कि भगवान, जैसे हर किसी के मन में एक प्रश्न उठती है कि भगवान आते कब हैं या भगवान आएंगे कब, है ना। तो भगवान आने की एक भाई समय होती है ना। अब देखो, कोई आप मूवी ही देखेंगे तो हीरो तो तुरंत एंट्री नहीं लेती है ना। हीरो तभी एंट्री लेती है जब अगला के वश में ना हो। तो हीरो की एंट्री होती है भाई मार धाड़ करके, वो जो साधु पुरुष होते हैं उनको बचा करके ले जाते हैं। अब अधिकतर मूवी में देखे होंगे कि इन्हीं के साथ कोई गरीब को कोई लूट माट कर रहा है, तो लूटने काटते वो जो गुंडे होते हैं वो जो लूट माट करते हैं गरीबों से, तो उनको बचाने के लिए कोई हीरो आता है। भाई तो हमारे युग में भी सनातन में यही है कि हमारे हीरो तो आएंगे। अब कब आएंगे तो सुनिए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिनुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं कि हे भारत, अब भगवान कब आने वाले हैं कि बोलते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, है ना, कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों की वृद्धि होगी। अब धर्म की हानि होना और अधर्मियों की वृद्धि जब होगा तो उसमें प्रभु का जन्म होगा। प्रभु आएंगे ही आएंगे भाई, है ना। तब मैं आऊँगा। डायरेक्ट भगवान बोल रहे कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों की वृद्धि होने लग जाएगी, है ना। जैसे पाप करने वालों की संख्या जब बढ़ जाएगी और धर्मियों की संख्या जो है घट जाएगी, तब भगवान की जन्म होगी। अर्थात भगवान कहते हैं कि तब मैं उस साकार स्वरूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होऊंगा। कोई आप और हम साकार स्वरूप, जिससे लोग जैसे स्वरूप होते हैं कि साकार होते हैं कि निराकार होते हैं, है ना। तो साकार में जिसमें भाई आप देख सके, उनको स्पर्श कर सके, उनको पहचान सके, ऐसे स्वरूप में वो आएंगे। अब देखिए, राम का भी जब जन्म हुआ द्वापर में, तो मनुष्य की तरह दिखते थे राम, है ना। तो उनका साकार स्वरूप था। उनको आप स्पर्श कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, उनको पिला सकते हैं, उनसे बातें चीत कर सकते हैं। तो भगवान वही बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं एक साकार स्वरूप में लोगों के सामने प्रकट होऊंगा, है ना। अब देखिए, अब जब धर्म की हानि होगी तो किसको उद्धार करने के लिए आएंगे भगवान। काहे कि बुरे लोगों को भी भगवान ही ने बनाया और अच्छे लोगों को भगवान ने ही बनाया, है ना। काहे कि भाई जन्मदाता तो ऊपर वाले ही हैं, है ना। माता पिता तो एक माध्यम बने कि माता जो है अपने कोख में 9 महीने तक एक शिशु को पालती पोसती है, उसके बाद जन्म देती है। लेकिन भाई वो तो एक माध्यम है, लेकिन जन्मदाता तो परमात्मा ही है हमारे ना। तो कहते हैं कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी में आऊँगा। अब वो पृथ्वी में तो आएंगे, लेकिन क्यों आएंगे, कैसे आएंगे और किस लिए आएंगे। तो भैया साधु पुरुषों के जो अच्छे विचारधारे वाले लोग हैं उनको उद्धार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आएंगे, है ना। पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए आप साधु पुरुषों को उद्धार कर देंगे कि भैया आपने बहुत, है ना, मतलब जो परमात्मा के सेवा में जीवन यापन किए, तो आपको उद्धार करना आवश्यक है। और जो पाप हमेशा करते आए हैं उनका विनाश करने के लिए वो पधारेंगे, है ना। अब धर्म की अच्छी तरह वो स्थापना कर देंगे, है ना। धर्म की स्थापना धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की अच्छी तरह से स्थापना कर देंगे भगवान, है ना। स्थापना करने के लिए वो आएंगे
और युग युग में वो हमेशा प्रकट लेते ही जाएंगे। इसी तरह हर एक युग में जब जब पाप बढ़ेगी, है ना, तब तो वो प्रभु का जन्म होगा साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए। अब कहेंगे कि वो जब हैं भैया, अब एक जो है कैसे बार बार जन्म लेवे। अब आप कहिएगा कि भगवान जो हैं बार बार स्वरूप धर लेते हैं, वो मरते हैं कि नहीं मरते हैं, तो उनका मरना और जीना दोनों ही दिव्य है ना। कि मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई जैसे आप देखिए राम का ही जन्म हुआ तो वो, अब उनका कहा जाए उनकी आयु तो तकरीबन 11,000 वर्ष तक रही थी, है ना, पृथ्वी में। क्योंकि एक बात भी है कि जो पृथ्वी में जन्म लिया है उनको भाई मरना है, तो उनका जन्म और भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। जो कि 4 अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेति तत्वत्। कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म और कर्म दोनों ही मेरा दिव्य है, अर्थात निर्मल है। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वत्, कि जन्म कर्म अर्जुन मेरे दोनों ही दिव्य हैं, है ना, दोनों ही निर्मल है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामिता सो अर्जुनः। कहते हैं भगवान कि इस प्रकार जो मनुष्य मुझे जान लेता है ना, वह शरीर त्याग करके फिर जन्म प्राप्त नहीं करता किंतु मुझे ही प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि अर्जुन को बताएं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। जो हम कर रहे हैं वो भी दिव्य है और हम जन्म लिए हैं ये भी दिव्य ही है। भले हम साकार स्वरूप में हैं लेकिन ये दिव्य है। अब बोल रहे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, और जो मुझे अच्छी तरह से जान लेगा, नेति मामिता सूर्य, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामिता सोऽर्जुनः। कहते हैं कि वह शरीर त्याग करके जन्मों को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि जैसे पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया होती है रिसाइकल, कि भाई अब जन्म लिया, मुक्ति तभी मिल सकती है आपको जब आप भगवान के हाथों मरे या पृथ्वी तल में जन्म लेकर के पाप ना करें। तो ये तो असंभव है कि भाई पृथ्वी में जन्म लिए और हम पाप ना करें। जाहिर सी बात है भाई, महिलाएं ही हों तो खाली टाइम में माथा जू ऐसे खुंदलाते रहते हैं और 2-3 जू तो परडे मार देती हैं। रोज़ मर्डर हो रहा है। अब देखिए मच्छर भी आ रहे हैं तो हमारे वो उनकी तो प्रवृत्ति है भैया काटने, लेकिन उसको हम पीट के जो है मार देते हैं। तो भाई जीव हत्या तो हो रही है, तो हमारे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि जो मुझे अच्छी तरह से साकार स्वरूप को जान ले, है ना, मेरा जो है निरंतर प्रयत्न करे मुझे पाने का, और जब उसके आध्यात्म दृष्टि से प्रकाष्ठा हो जाए तो मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिलहाल इस मुझे आज्ञा देवें, और कल मैं फिर इसी निरंतर समय में आपके सामने कुछ भगवत गीता के कुछ श्लोकों का बखान करूँगा। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दे। हर हर महादेव।